हर शूट से पहले की रस्म है जिसे निभाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस उलझन को सुलझा के आते बस 2 मिनट में, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। और अब आप हिस्सा बन चुके हो Q&A विद अल्फाजी का। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। हाय गाइस, वेलकम टू Q&A विद अल्फाजी। और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना परेशान कर दिया था पूछ पूछ के कि वो जो सवाल हमने पूछे उनका जवाब कब आएगा कब आएगा कब आएगा, जबकि मैंने बता दिया था साफ साफ कि YouTube पे आएगी वीडियो। तो इतने बेसब्र क्यों हो जाते हो तुम लोग? आई एम जस्ट किडिंग, आई जस्ट लव कि कितना ईगर रहते हो आप जानने के लिए चीज़ों को, और इतना जो आपके सवाल उठते रहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना Q&A कर ही लेते हैं। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो पहला सवाल पूछा है द MS कुमावत। इन्होंने पूछा कभी दिल और ट्रस्ट दोनों एक साथ टूटा है? ओके, तो ऑनेस्टली मेरा दिल और भरोसा एक साथ कभी नहीं टूटा, एंड आई विश कि ना मेरा ना किसी और का कभी दिल और भरोसा एक साथ टूटे, बल्कि कुछ भी ना टूटे फूटे यार, जुड़े रहो और हमेशा खुश रहो, है ना। लेट्स जस्ट गेट इनटू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमसे पूछा है कलश गुप्ता ने। तो कलश गुप्ता पूछते कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है ये। तो जो मुझे इंस्पायर करते हैं, आई जस्ट लव हिम अ लॉट एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, एंड आई विश कि लाइफ में एक बार मैं उनसे मिल पाऊँ। वो हैं जाकिर खान। हु डजंट नो जाकिर खान? तो सब जानते हैं उनका काम, उनकी पोइट्री, उनके लफ्ज़, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ इतना ज़ोरदार है ना कि एकदम यहाँ उतर जाता है। तो ऐसे ही यहाँ उतर गया था जिस दिन मैंने सुना था कि ये मेरे कुछ सवाल हैं जो क़यामत के रोज़ पूछूंगा तुमसे, क्योंकि उससे पहले तुम्हारी और मेरी बात हो सके इस लायक नहीं हो तुम। तो अगला क्वेश्चन पूछा है खुशी गोयल 1904 ने। जी हाँ, इन्होंने पूछा कि इतनी क्यूट स्माइल कहाँ से मिली आपको? एक्चुअली इसका एक राज है। मुझे ना जब जैसे गॉड जब बनाते हैं ना, तो जब मुझे बना रहे थे उनके पास ना ढेर सारा क्यूटेला था, उन्होंने मुझे क्यूटेला सा बनाया। देखो देखो देखो, ये नूरानी चेहरा इसीलिए तो है, ये मुस्कुराहट इसीलिए तो है। अगला क्वेश्चन पूछती है अलीशा क्लेमेंट। ओके, आपका नाम काफ़ी डिफरेंट है यार, मैंने ऐसा नाम कभी सुना नहीं, एक्चुअली सरनेम। सो अलीशा ने पूछा है कि अगर मैं आपको अपनी शायरी टेक्स्ट करूं तो क्या आप अपनी आवाज़ में उन्हें बोलोगे? तो यार जिन्हें नहीं पता है, हम पहले बात तो सिर्फ अपना ओरिजिनल कंटेंट ही डालते हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, पर हम एक सेशन करते हैं जिसका नाम है फूल पोएट्री, और ये सेशन होता है इंस्टा लाइव पे, जो कि शायद मैं आगे जाके यूट्यूब लाइव पे भी करूं। जिसमें क्या होता है सिंपली कि जितने भी बडिंग राइटर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं उनके राइटअप पढूं, उनके राइटअप हम सबमिशन के लिए मांगते हैं, और फिर उन राइटअप्स को लाइव आकर पढ़ते हैं उन लोगों के साथ, जिससे कि लोग उन्हें भी जाने। उस पर्टिकुलर फुल पोएट्री के सेशन में हम अपना कोई राइटअप नहीं पढ़ते, तो क्योंकि वो पूरी तरीके से आप सबके लिए होता है। तो अगर आप चाहते हो मैं पढूं तो आप स्टोरी पे कनेक्टेड रहो, क्योंकि नेक्स्ट फुल पोएट्री जब भी होगा आप अपना राइटअप ज़रूर भेजना और हम पढ़ देंगे। आई लव इट। जो क्वेश्चन ही है यार अगला, एक्चुअली बात है दिल के जज्बात कमेंट सेक्शन में एकदम परोस के रख दिए। वैसे यार एक Q&A था, पर आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सो मच लव। तुम लोग सब जहाँ मौका मिलता है बोल देते हो ना, बस ना आओ देखा ना ताओ, रख दिए दिल के भाव। वाह, पूरा ये तो एकदम मक्खन। देखो ऐसे लेम जोक्स आते रहेंगे क्योंकि आई एम नॉट अ कॉमेडियन, तो यही है मेरे पिटारे में, तो पीजेस के लिए रेडी रहो। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है ऋषि ने। इनका इंस्टा हैंडल है आई ऋषि। ये कहते हैं कि हाय ऋषि, हेलो 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 हेलो, आई वांट टू आस्क कि पूल पोइट्री सेशन कब होगा आप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। लास्ट पूल पोइट्री सेशन हुआ था अभी कुछ टाइम पहले और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो जल्दी होगा। बस आप कनेक्टेड रहो एज आई ऑलवेज से, कि स्टोरीज चेक करते रहो, फीड्स चेक करते रहो। तो अगला क्वेश्चन पूछा है नेहा ने। तुम्हारा नाम बहुत टफ था यार, तुम्हारा इंस्टा हैंडल पढ़ते पढ़ते मेरी हालत ख़राब हो गई। अगर देखना चाहते हो तो रुको, नहीं भरोसे नहीं हो रहे तो रुको, सीधे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि पूछा है नेहा ने। तो नेहा गणेश बोजाने,
तो अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा है नेहल गणेश बोजानी। पसीने आ गए यार इस नाम को पढ़ते पढ़ते। तो जैसा कि तुमने देखा मेरी हालत ख़राब हो गई थी और बाकी मैं भी थोड़ा डम हो, तो हो सकता है हम गलत ही पढ़ रहे हो। तो इस वजह से ये सवाल पूछा है नेहा ने। ये बोलती है कि आपकी आवाज़ इतनी स्वीट कैसे, क्या आपके पास कोई मैजिकल ड्रिंक है? देखो राज तो नहीं बता सकते क्योंकि फिर राज खुलेंगे, फिर कोई कॉपी कर लेगा। आजकल तो तुम्हें पता ही है कॉपी का ज़माना कितना ज़्यादा चल रहा है। खैर छोड़ो उन सब बातों को। मैजिकल ड्रिंक है मेरे पास, मतलब रोज़ हम पीते हैं तो वो सब एक दिन का पूरा कोटा हो जाता है और फिर अगले दिन बनाते हैं फिर पीते हैं। तो अगला सवाल पूछा है विष्णु 9608 ने। इन्होंने पूछा है कि कभी अंश पंडित के साथ कोलैब करोगे एंड आई विश करो। ओके तो यार देखो इसका जवाब तो एग्जैक्टली तभी मिल पाएगा जब हम उनसे मिलेंगे, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप जब मतलब दो आर्टिस्ट मिलते हैं तो तब पता चलता है कि हम लोग साथ में काम करेंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आई विश मैं उनसे मिलूं एंड जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन आई होप हमें इस बात का जवाब भी मिल जाए। तो अगला सवाल पूछा है कतारिया ललिता 26 ने। ये पूछती हैं कि आपकी पहली पोएम और शायरी कौन सी है एंड आपने लिखना क्यों स्टार्ट किया? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछ लिया, मतलब आपने पूछ लिया। मेरी पहली शायरी तो यार मुझे नहीं याद है, बट मेरी जो पहली पोइट्री, एक अच्छी पोइट्री मुझे याद है कि हाँ यहाँ से आई रियलाइज कि मुझे लिखना है, वो थी अल्फाज कम है और आज भी दिल के बहुत करीब है। और हम सुना देते हैं थोड़ी सी। है बात कोई आँखें जो नम है, ये कह दूँ तुम्हें मैं पर अल्फाज कम है। बताऊँ मैं कैसे तुम्हें राज दिल का, जताना भी मुश्किल छुपाना भी मुश्किल। मेरी जान जब तक मेरे साथ होगी, मेरी ज़िंदगी बस तेरे हाथ होगी। मेरी मौत की इजाज़त भी होगी, मेरी जान की हिफाजत भी होगी। यहीं तक रखते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सॉर्ट ऑफ मेरी पहली पोइट्री थी। लिखना क्यों स्टार्ट किया यार एक्चुअली क्या है, जब हम स्कूल में थे ना तो उस टाइम पे ये शुरू हुआ और ऐसी तफरी में राइमिंग में बातें करते थे हम लोग। बेसिर पैर की राइमिंग होती थी, तो वहाँ से कहीं ना कहीं लिखना स्टार्ट हो गया और मुझे पता ही नहीं चला था कि कभी इस लाइन में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आया अनिकेत 28 ने। ये पूछते हैं कि केवल एक छोटा सा सवाल है, आप जो इतना दर्द भरा लिखते हो कभी इस दर्द को करीब से महसूस किया? यार देखो मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी राइटर के लिए ये लागू होता है कि जो कुछ भी वो लिखता है ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बारे में लिख रहा हो। तो ये जितना भी दर्द बहा दिया है ना मैंने इतने टाइम में, ये मुझसे रिलेटेड नहीं है। तो एज सच मुझे इतना कभी गम या इतना कभी दर्द महसूस नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्डस्मिथ AS का। ये पूछते हैं हाउ टू राइट। तो यार लिखने का क्या है, वक्त के साथ आता है, ठीक है। दूसरों को सुनो, जब सुनोगे तो एक आइडिया मिलेगा कि कैसे वर्ड्स को प्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ शुरुआत के लिए ना बेसिक राइमिंग ट्राई करो, शायरी ट्राई करो, बड़ी पोइट्रीज मत ट्राई करो, छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो। जब राइमिंग बैठानी आ जाएगी तो आप अच्छी तरीके से लिख लोगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा है आरती चौरसिया ने। अतरंगी लेवल, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। कहती है ये कोरोना कब जाएगा, मम्मी से मार खाने से कैसे बचें, और लास्ट मेरे घर का एड्रेस। तो आरती कोरोना और मम्मी से कोई नहीं बच सकता, नो वन, ठीक है। बाकी आप प्रिकॉशन ले सकते हो। कोरोना में तो आपको पता ही सैनिटाइज करना है, और मम्मी के लिए रामबाण होता है, बॉटलें भरो फ्रिज में लगाओ, बॉटलें भरो फ्रिज में लगाओ, खाली हो ना हो भरी हुई खाली करो, फिर भरो फिर फ्रिज में लगाओ। ये कर लोगे ना, मम्मी के दिल में ना इज्जत बढ़वा लोगे अपनी, ठीक है। तो अगला सवाल है तनु 987 का, योर फेवरेट सिंगर एंड पोएट। तो मैंने पोएट का बता दिया कि मुझे जाकिर खान बहुत ज़्यादा पसंद है, और सिंगर में मुझे अरिजीत सिंह, आई लव हिम, आई जस्ट लव हिज वॉइस। तो नेक्स्ट सवाल जो पूछा है वो है आई एम भार्गव ने। ये कहते हैं कि लखनऊ से बाहर कभी ओपन माइक या कोई रियलिटी शो किया? तो नहीं, मैंने लखनऊ के बाहर तो अभी कुछ नहीं किया, मुझे ये मौका नहीं मिला। बट आई विश कि अब मैं लखनऊ से बाहर निकलूँ और ये कोरोना वोरोना निपट जाए, फिर मैं बाहर निकलूँ और फिर बाहर भी ढेर सारा काम करना है मुझे। तो आई विश फ्यूचर में मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। और आज का आखिरी सवाल है संजू पटेल 009। इन्होंने पूछा का जो सवाल है वो पूरी दुनिया जानना चाहती है कि राशि ने कुकर में से चने निकाले क्यों? बिरयानी खाने का मन होगा यार, नहीं खानी चने, पेट खराब हो जाता है, कितने स्यापे होते हैं पता है, बिरयानी खानी होगी।
सॉर्टेड। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबा देना। और आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर 11K सब्सक्राइबर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये अचीव किया एंड आई विश ऐसे ही ये जर्नी बढ़ती रहे। और इतने प्यारे सवाल भेजने के लिए थैंक यू सो मच।